Now example 12. सिर्फ नाम चेंज है, दूसरा कुछ नहीं है, बाकी सेम एग्जाम्पल है. ओके. Hina and Honey are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Following is the balance sheet as on 31st December. तो यहाँ पे दो पार्टनर है, हीना एंड हनी. ओके. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. चलो. ऑन 1st January the firm was taken over by Hind Limited with the following condition. Underline the word taken over. That is sold. Following assets were taken over at an agreed value by Hind Limited. तो हिंद लिमिटेड ने नीचे की असेट ले ली है, जिसमें बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट है. नेक्स्ट, हिंद लिमिटेड इज ऑल्सो एग्री टू मेक द पेमेंट फॉर बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स. परचेजिंग कंपनी कहती है कि मैं बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स का पेमेंट दे दूंगी. असेट नॉट टेकन ओवर वे रियलाइज एट 1,95,000. तो यहाँ पे लिख दो स्टेप नंबर 4. फर्म हैज़ टू मेक द पेमेंट ऑफ बैंक लोन विद इंटरेस्ट ऑफ 25,000 एडिशनली. फर्म बैंक लोन का पैसा देगा, विद इंटरेस्ट के साथ देगा. ये भी लिख दो स्टेप नंबर 4. परचेज कंसिडरेशन इज टू बी डिस्चार्ज बाय हिंद लिमिटेड इन द फॉलोइंग वे. 18,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इश्यू एट 10% प्रीमियम. तो आपको 18,000 इक्विटी शेयर मिलने वाले हैं. 10 रुपये का शेयर है, 10% प्रीमियम है. तो आपको मालूम है कि इश्यू प्राइस कितना हुआ, 11 रुपये, क्योंकि प्रीमियम आपको ऐड करना है 10 रुपये में. तो 10 का 10% होगा 1 रुपये, तो 10 + 1 होगा 11 रुपीज़. तो कैलसी ले लो. 18,000 इंटू 11, 1,98,000 लिख दो वहाँ पे. 1,98,000. प्रेफरेंस शेयर आपके पास 3,600. प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का प्राइस है, तो 36,000 के प्रेफरेंस शेयर्स. डिबेंचर्स 720 इंटू 100, तो 72,000 के डिबेंचर्स. एंड बैलेंस इन कैश, और बाकी का पैसा कैश में मिलेगा आपको. तो अंडरलाइन द वर्ड बैलेंस इन कैश. तो आप लोग मेरे को बताओ, यहाँ पे नेट असेट, नेट पेमेंट या लमसम, पीसी की कौन सी मेथड है? नेट असेट, क्योंकि आपको कैश की अमाउंट मालूम नहीं है. करेक्ट. इस वजह से यहाँ पे नेट असेट मेथड आएगा. ओके. तो सबसे पहले तो आपने जो सॉल्यूशंस लिखा है उसमें जाके चेक करो नेट असेट का वर्किंग. तो वर्किंग हम स्टार्ट कर लेते हैं. सर, अंजलीનો કોલ આવ્યો કે નેટ નહીં ચાલતું ને તો રેકોર્ડિંગ મોકલો ને એને. ओके. तो पीसी का वर्किंग हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं. चलो. कैलकुलेशन ऑफ पीसी अंडर नेट असेट मेथड. यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था. वर्ड कौन सा है? टेकन ओवर. टेकन ओवर वर्ड है, डेट इज सेल. और मैंने बोला है कभी भी सेल या टेकन ओवर वर्ड आता है, जो असेट टेक ओवर की है, जो लायबिलिटी टेक ओवर की है, वो ही आपको वर्किंग में लिखना है. ओके. चलो जाके चेक करो वर्किंग. मैंने आपकी कौन से असेट टेक ओवर की थी? बिल्डिंग, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट में है, टोटल मिला के 4 लाख ओवर. मैंने आपकी कौन सी लायबिलिटी टेक ओवर की थी? बिल्स पेएबल और क्रेडिटर्स.
ओके, नेट अमाउंट कितना हुआ? 3,09,000। अब मोड ऑफ पेमेंट, अब मोड ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको पैम्पलेट में लिखवाया 5 नंबर के एडजस्टमेंट में कि इक्विटी शेयर 1,98,000 के, प्रेफरेंस शेयर 36,000 के, डिबेंचर्स 72,000 के, और बाकी का पैसा कैश में। तो बाकी का पैसा कितना? तो तेरा टोटल अमाउंट था 3,09,000, उसमें से ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की अमाउंट माइनस कर दें, 3,000 बचेगा सिर्फ, उतना पैसा कैश में मिलेगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट वर्किंग, पीसी का वर्किंग हुआ, और किस हिसाब से हमको पैसा मिलेगा, मोड ऑफ पेमेंट, वो हमने जान लिया। ये हो गया, चलो फर्स्ट स्टेप ओवर। नाउ मूव ऑन द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको अपनी बैलेंस शीट क्लोज करनी है। इसके लिए आपको अकाउंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी का नाम हिंद लिमिटेड, फिर इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, उसके अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इतने अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे। फिर आपको बैलेंस लिखना है, जिसमें कैपिटल का बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इसमें कैश का बैलेंस लिखना है कि नहीं लिखना है? तो सर ने क्या सिखाया है, पीसी के वर्किंग में जाके चेक करो, क्या आपने कैश लिखा? नहीं सर, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे बैलेंस लिखना पड़ेगा। कैश के अंदर डेबिट साइड जाके चेक करो, बैलेंस है, ओके। फिर 2 बैलेंसेस तो हो गए, इसके अलावा किसी के बैलेंस लिखना होता है? नहीं। उसमें थर्ड स्टेप क्या है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो मेरे पास लायबिलिटी साइड रिजर्व है 50,000, वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, तो 30,000, 20,000। फिर P&L अकाउंट है असेट साइड 1,000, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। उसमें 600 और 400 होगा। मैंने आपको सिखाया है, जो चीज़ आप लिखते जा रहे हो वो कैंसिल करते जाओ। उसमें फोर्थ स्टेप, आपके असेट के अकाउंट क्लोज कर दो, जिसमें मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप डेटर कौन से अमाउंट से क्लोज करोगे? तो 1,23,000 से, याद रखना 1,23,000 से क्लोज करना। इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीज़ आपको क्लोज करना है, ये सब डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड होगा। ये सारी चीज़ चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड है ये सब। नेक्स्ट, असेट के सामने रिजर्व। तो असेट के सामने रिजर्व में सिर्फ बेटेब रिजर्व है। आपको मालूम है रिजर्व ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल करके डेबिट कर दो, और क्रेडिट क्या लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट। जाके चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है। नेक्स्ट, लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज कर दो, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक लोन, ये तीनों चीज़ कैंसिल करके आपको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। ये तीनों ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, आपको डेबिट लिखना है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट लिखना है। जाके चेक करो, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है। तो आपके सेकंड स्टेप में जो 6 स्टेप थे, सब स्टेप ये फिनिश हुए, और आपकी बैलेंस शीट कैंसिल हो गई। सारी बैलेंस शीट आपकी कैंसिल हो गई। ओके, नाउ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, पैसा मांगो तो पैसा मिलेगा।
तो हिंद लिमिटेड के पास पैसा मांगो, करेक्ट। तो हिंद लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चेक करो। हिंद लिमिटेड अकाउंट डेबिट है और रियलाइजेशन 3,09,000, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड जाके चेक करो, लिखा है बाय हिंद लिमिटेड 3,09,000। नेक्स्ट, फिर आपने पैसा मांगा, सामने वाला हमको पैसा देगा। इक्विटी शेयर कम्स इन, प्रेफरेंस शेयर कम्स इन, डिबेंचर कम्स इन, कैश कम्स इन, ये सब आता है तो डेबिट, देने कौन आता है? हिंद लिमिटेड, तो वो क्रेडिट। आप लोग जाके चेक करो, इक्विटी शेयर में डेबिट है 1,98,000, प्रेफरेंस शेयर में 36,000, डिबेंचर्स में 72,000 और कैश में 3,000, ये सब डेबिट है। और हिंद लिमिटेड में जाके चेक करो क्रेडिट साइड, चारों के नाम, चारों की अमाउंट है। आपका हिंद लिमिटेड अकाउंट 3,09,000 से दोनों साइड टैली हो गया। 3 स्टेप फिनिश हुए। नाउ फोर्थ स्टेप है जो असेट या जो लायबिलिटी टेकन ओवर नहीं कही है उसका काम पार्टनरशिप हमको करना है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे 3 नंबर का एडजस्टमेंट है कि असेट नॉट टेकन ओवर वे रियलाइज 1,95,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन ऐसी एंट्री आएगी, जाके चेक करो पोस्टिंग। कैश में डेबिट है 1,95,000 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है 1,95,000। उसके बाद नीचे है 4 नंबर का एडजस्टमेंट, वो भी स्टेप नंबर 4 ही है। फर्म बैंक लोन पे करेगा विथ इंटरेस्ट पे करेगा। डैट मीन्स लोन कितने की है? 1.5 लाख की, प्लस इंटरेस्ट 25,000, टोटल मिला के 1,75,000 हमको देना है। तो 1,75,000 हमको लोन देना है। चलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश जाके चेक करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1,75,000 है। कभी भी आप स्टेप नंबर 4 पे हो ना, एक बार कंपैरिजन कर लो, एक बार कंपैरिजन कर लो। कहाँ जाके? रियलाइजेशन अकाउंट में जाके। जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, ये जो असेट है बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, ये 3 तो नई कंपनी ले गई थी। बचा कौन? स्टॉक और डेटर्स, जो हमने काम कर लिया। डेट मीन्स असेट साइड तो या तो परचेसिंग कंपनी लेके गई या तो हमने काम किया। चलो, असेट की बात हो गई। वैसे ही लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल नई कंपनी लेके चली गई और बचा कौन? बैंक लोन, जिसका काम हमने किया। तो लायबिलिटी की भी बात हो गई। मैं ये क्यों कंपेयर करवाता हूँ हर बार? क्योंकि ऐसा कोई असेट या लायबिलिटी जिसका कुछ नहीं बोला है, उसका काम आपको करना होता है। जो कल एग्जाम्पल में आया था, जैसे कि वर्कर्स प्रोविडेंट फंड कल के एग्जाम्पल में था, कोई नहीं बोलता था तो हमको पैसा देना पड़ा था, याद हो तो मैं इसलिए ऑलवेज कंपेयर करता हूँ कि कोई चीज़ रह न जाए। कोई इंटेंजिबल असेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना ही नहीं है। इंटेंजिबल असेट वर्थलेस होता है, नथिंग इज टू बी रियलाइज। चलो, यहाँ पे तो स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 हमारे पास क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये एग्जाम्पल में रियलाइजेशन एक्सपेंस है ही नहीं। स्टेप 6 लोन भी है नहीं, पार्टनर्स का लोन है नहीं हमारे पास। स्टेप 7
रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट का आप टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 7,98,000, क्रेडिट में लिखो डिफरेंस आएगा 50,000, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो 30,000 और 20,000 होगा। लॉस है ये आपका। रियलाइजेशन में आप क्रेडिट हो तो कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट हो, जाके चेक करो। ओके, चलो 7 नंबर का स्टेप भी हो गया। नाउ मूव ऑन द 8 नंबर का स्टेप। 8 नंबर का स्टेप क्या है? आपके पास जो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये जो कुछ भी है, आपको एग्जाम्पल में जो इन्फॉर्मेशन बोला है उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो फाइनल क्लेम रेशियो। हमारे एग्जाम्पल में कुछ बोला नहीं है, हमको फाइनल क्लेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फाइनल क्लेम रेशियो मीन्स आपका कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालो और उसका रेशियो निकालो। यहाँ पे आप लोग वर्किंग नोट 2 में जाके चेक कर सकते हो। वर्किंग नोट 2 आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो टोटल बनेगा 2,30,000 और 1,80,000। डेबिट साइड का टोटल करोगे अभी तक का तो 30,600 और 20,400। डिफरेंस आया 1,99,400, 1,59,600। अब यहाँ पे दो जीरो निकाल दो तो रेशियो क्या बना 1994:1596। अब इसका कोई सिंपल आप कर नहीं सकते, ये जो आया वही आपका रेशियो है। घबराने की चीज़ तो है नहीं, आपके पास तो कैल्सी है ना, तो क्यों घबराते हो? कैल्सी काम करेगा। तो आपके पास जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर है, वो ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नीचे उसका वर्किंग भी दिया है, जैसे कि इक्विटी शेयर मेरे पास 18,000 थे, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 18,000 इक्विटी शेयर। तो मेरे पास हीना के कितने शेयर आएंगे? 9,998 शेयर आएंगे। और हनी के कितने आएंगे? 8,002 शेयर्स। चलो दोनों के शेयर मिल गए ना। अब इश्यू प्राइस आपका कितना था ये एग्जांपल में? 11 रुपये। तो 11 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,09,978 और 88,022। आप लोग जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूट करो उसका टोटल चेक कर देने का। जैसे कि दोनों इक्विटी शेयर का टोटल कर दो, वो 18,000 हो जाने चाहिए। इक्विटी शेयर का जो पीसी में आपने अमाउंट लिखा था वो, और ये दोनों का टोटल कर दो, वो मैच हो जाना चाहिए। ये ऑलवेज याद रखना। अब प्रेफरेंस शेयर की बारी। आपके पास कितने प्रेफरेंस शेयर है? 3,600। ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। एक के पास जाएगा 2,000 शेयर, एक के पास जाएगा 1,600 शेयर। इश्यू प्राइस 10 है तो एक का 20,000, एक का 16,000। फिर डिबेंचर, आपके पास 720 डिबेंचर्स हैं, ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। एक के पास 400 डिबेंचर जाएगा, एक के पास 320 डिबेंचर जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर दो इश्यू प्राइस, तो एक के पास 40,000, एक के पास 30। तो हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या आएगी? ये सब कुछ कौन लेके जा रहा है? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये जाता है ना हमारे पास से, तो क्रेडिट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, तीनों क्रेडिट। ओके, चलो जाके चेक करते हैं। आप लोग कैपिटल अकाउंट में जाओ, डेबिट साइड देख सकते हो, तीनों चीज़ लिखी है अपनी अपनी अमाउंट अपने अपने कॉलम में। कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अब आप लोग इक्विटी शेयर में क्रेडिट साइड जाओ, दोनों के नाम, दोनों की अमाउंट देखिए आपको। आपका इक्विटी शेयर टैली हो गया 1,98,000 से।
वैसे ही प्रेफरेंस शेयर में क्रेडिट लिखो, दोनों के नाम दोनों की अमाउंट। 36,000 से वो भी टैली हो गया। डिबेंचर्स में क्रेडिट लिखो, दोनों के नाम दोनों की अमाउंट। 72,000 से वो भी टैली हो गया। तो स्टेप नंबर 8 आपका फिनिश हुआ। स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 क्या है? अब आप अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दो, जो भी डिफरेंस आए कैश पे ट्रांसफ़र कर दो। तो आप लोग कैपिटल अकाउंट का अब डिफरेंस निकालोगे। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 2,30,000, 1,80,000। डिफरेंस आएगा 29,422 और 23,578। ये आपका डिफरेंस आएगा। आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट है तो कैश अकाउंट में क्रेडिट है, जाके चेक करो अपने कैश अकाउंट में। दोनों के नाम दोनों की अमाउंट लिखी है। जैसे आपने लिखा, आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। 2,28,000 से आपका कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। तो अब आपके पास जो आने वाला टॉपिक है वो क्या है? अभी तक आपने जो काम किया वो सेलिंग कंपनी में किया। सेलिंग कंपनी की एंट्री, सेलिंग कंपनी के लेजर अकाउंट्स। अब आपको सामने वाली कंपनी जो परचेज करती है उसका सोचना है। उसका बहुत इजी है। वो क्या करता है? सिर्फ 3 ही एंट्री है उसके बुक्स में। सबसे पहले तो वो आपका बिजनेस टेक ओवर करता है, तो वो क्या एंट्री पास करेगा? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री वो पास करेगा, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये एंट्री वो पास करेगा विद द अमाउंट ऑफ पीसी। सेकंड, उसने हमारी असेट टेक ओवर करके गया था, वो डेबिट लिखेगा। जो लायबिलिटी टेक ओवर करके गया था वो क्रेडिट लिखेगा। और फर्स्ट एंट्री में से जो बिजनेस परचेज डेबिट है वो क्रेडिट लिखेगा। इससे क्या होगा सर? या तो डेबिट में डिफरेंस पड़ेगा या तो क्रेडिट में डिफरेंस पड़ेगा। डेबिट में पड़ेगा तो गुडविल, क्रेडिट में पड़ेगा कैपिटल रिजर्व। ये आपको लिखना है। एंड द लास्ट वन, थर्ड एंट्री, आपको वेंडर को पैसा देना है। वेंडर को पैसा देना है। तो पहली एंट्री में जो वेंडर क्रेडिट है यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। आप इक्विटी शेयर देते हो, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, कैश आपके पास से जाता है तो वो क्रेडिट। तो ये 3 एंट्री परचेसिंग कंपनी के बुक्स में आने वाली है। ओके, चलो प्रैक्टिकल देख लेते हैं उसका। इलास्ट्रेशन 14। A and B were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1। तो A and B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके पास बैलेंस शीट है। द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टेकन ओवर, ब्रैकेट में लिखा है सेल देयर बिजनेस बाय XYZ लिमिटेड with the following terms। Company took over the asset at book value with the exception of freehold asset which is taken over at 7,000। वैसे तो आपकी सारी एसेट में बुक वैल्यू में ले जा रहा हूँ, सिर्फ एक को छोड़ के, जिसका नाम है फ्री होल्ड असेट, जो मैं 7,000 में ले जाऊँगा। इन्वेस्टमेंट
फर्म ने अपने पास रखा है, फर्म खुद बेचेगा 450 में, करेक्ट। तो वैसे तो सारी एसेट लेके गया हूँ बुक वैल्यू में, फ्री होल्ड एसेट 7000 में ले जाऊँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं ले जाऊँगा सिर्फ, क्योंकि वो आपकी पार्टनरशिप फर्म है ए एंड बी की, वो सेल करने वाला है। फर्म ऑल्सो एग्री टू डिस्चार्ज द लोन। देखो, फर्म ने बोला लोन का पैसा मैं डिस्चार्ज करूँगा, तो वो भी परचेसिंग कंपनी नहीं ले जाएगी। थोड़ा एडजस्टमेंट, कंपनी टूक ओवर द रिमेनिंग लायबिलिटीज। इसके अलावा की जो लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो कंपनी टेक ओवर कर रही है। द परचेज कंसिडरेशन फॉर द नेट असेट टेकन ओवर इज फिक्स एट 20,000 पेएबल एज फॉलो। तो ये एग्जांपल में उन्होंने पहले से ही वर्किंग करके हमको बता दिया है 4 नंबर के एडजस्टमेंट में कि 20,000 देना है पीसी का, ओके। जिसमें इक्विटी शेयर 10,000 के, 5,000 के प्रेफरेंस शेयर एंड बैलेंस इन कैश। तो 20,000 में से 15,000 तो इसके हुए, तो कैश कितना होगा? 5,000 रुपये, ओके। पीछे जाके चेक करो, आपके पास वर्किंग होगा। वर्किंग नोट फर्स्ट देखो, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। आपको 20,000 रेडीली मिल चुके हैं, डेट मीन्स अलमसम मेथड, जिसमें आप इक्विटी से 10,000 के, 5,000 के प्रेफरेंस से, बाकी का पैसा कैश में, डेट इज 5,000 का कैश होगा। तो हो गए आपके 20,000। अंडरलाइन द वर्ड पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। वहाँ पे लिख दो परचेजिंग कंपनी। तो आपको परचेजिंग कंपनी की एंट्री करना है, बिजनेस परचेस अकाउंट और वेंडर अकाउंट भी बनाना है, ओके। चलो, तो मैंने आपको फर्स्ट एंट्री क्या सिखाई? बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ओके। तो आप लोग चेक करो, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट एंट्री पास की है विद द अमाउंट ऑफ पीसी। देखो 20,000 से पास की है ना, हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट, सेकंड एंट्री। ध्यान से, मैंने जो असेट टेक ओवर की है, मैंने जो लायबिलिटी टेक ओवर की है, वो डेबिट क्रेडिट में लिखना है। चलो ध्यान से, आप अपनी पुरानी बैलेंस शीट को देखो और फिर लिखते जाओ। जैसे कि पुरानी बैलेंस शीट में पहले है गुडविल, यहाँ पे गुडविल नहीं लिखना है, ओके। नेक्स्ट, फ्री होल्ड असेट। फ्री होल्ड असेट आपको 7,000 में लिखना है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया था, देखो है 7,000। नेक्स्ट, प्लांट 3,000, स्टॉक 4,000, डेटर्स इनर कॉलम में जो है वो 4,000, बिल्स रिसीवेबल 1,000, कैश 2,000। आप इन्वेस्टमेंट नहीं लिख सकते क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पार्टनरशिप फर्म अपने पास रखने वाला था, इस वजह से। तो इतना पॉइंट आपका डेबिट हुआ। अब आपके लायबिलिटी कौन है? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, वो आपका क्रेडिट साइड है, चेक कर लो। पहली एंट्री में से जो बिजनेस परचेज डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट होगा, चेक कर लो। और बैड डेट रिजर्व 500 रुपये आपका क्रेडिट होगा। तो आपके पास क्रेडिट साइड भी अमाउंट है, डेबिट साइड भी अमाउंट है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 24,500 आपका टोटल बनेगा, उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, तो आपका 3,500 गुडविल आएगा डिफरेंस। ये आपको MCQ में आ सकता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो असेट टेक ओवर की है वो आपको डेबिट में लिखना है, जो लायबिलिटी टेक ओवर की है वो क्रेडिट साइड लिखना है। मान लो कि डेटर्स में इनर कॉलम और आउटर कॉलम दोनों है, तो इनर कॉलम की जो अमाउंट है वो डेबिट में लिखना
जो रिजर्व है वो क्रेडिट में लिखना। बिजनेस परचेस आप क्रेडिट लिख देना। फिर आप लोग चेक करना कैलसी में कि डेबिट में डिफरेंस आया कि क्रेडिट में आया। डेबिट में आया तो गुडविल लिखना, क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व लिखना। यहाँ पे गुडविल आया है। एंड द लास्ट वन, वेंडर को पैसा देना है। फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है। थर्ड एंट्री में आप इक्विटी शेयर देते हो, प्रेफरेंस शेयर देते हो और कैश देते हो। तीनों आपके पास से जाते हैं, तीनों क्रेडिट। आपकी एंट्री हो गई। अब आपके पास लेजर अकाउंट्स, आपको वेंडर अकाउंट और बिजनेस परचेज अकाउंट दो बनाने हैं। सबसे पहले वेंडर अकाउंट देखते हैं। पहली एंट्री में वेंडर क्रेडिट है, चेक करो वेंडर अकाउंट क्रेडिट है, सामने वाले का नाम बिजनेस परचेज 20,000। और थर्ड एंट्री में वेंडर डेबिट है, चेक करो डेबिट साइड, तीनों के नाम, तीनों की अमाउंट है, वेंडर टैली हो गया 20,000 से। अब बिजनेस परचेज, पहली एंट्री में डेबिट है, चेक करो लिखा है सामने वाले का नाम टू वेंडर 20,000। और दूसरी एंट्री में क्रेडिट है, सामने वाले का नाम। सामने तो कितनी सारी असेट है, तो कैसे लिखूंगा? अरे भाई तेरे को नेट असेट वर्ड लिखना है। क्या लिखना है? नेट असेट। क्योंकि ये 20,000 कैसे आएंगे? डेबिट क्रेडिट माइनस करेगा तब आएगा, और उसको कहते हैं नेट असेट। इसलिए तेरे को नेट असेट यूटिलाइज करना है। 20,000 वहाँ भी तेरा टैली हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका परचेजिंग कंपनी के बुक्स की एंट्री और उसके लेजर अकाउंट्स। इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो हमारा 13 नंबर के एग्जाम्पल में हमने सिर्फ चेंज क्या किया, हमको जर्नल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं परचेजिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलो पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा है। दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, रेशियो है 3:2। बैलेंस शीट है आपके पास। ये पूरा बिजनेस आपने सोल्ड कर दिया ABC लिमिटेड को। अंडरलाइन द वर्ड सोल्ड टू ABC लिमिटेड। द कंपनी टूक ओवर द असेट एट बुक वैल्यू विद द एक्सेशन ऑफ प्लांट विच इज टेकन ओवर एट ₹10,000। तो कंपनी सबको ले जा रही है, सिर्फ प्लांट को वो ले जाएगी 10,000 में, बाकी सब तो वो बुक वैल्यू से ले जाएगी। इन्वेस्टमेंट फर्म अपने पास रखता है और बेचेगा 1,500 रुपये में। तो ये इन्वेस्टमेंट परचेजिंग कंपनी नहीं ले जाती है। फर्म डिस्चार्ज करेगा लोन को, तो परचेजिंग कंपनी लोन भी नहीं ले जाएगी। कंपनी टूक ओवर द रिमेनिंग लायबिलिटीज़, कंपनी बाकी की लायबिलिटीज़ ले जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 रुपये का है। परचेज कंसिडरेशन फॉर द नेट असेट टेकन ओवर इज़ फिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने खुद वर्किंग करके दे दिया है कि 30,000 देना है। 18,000 इक्विटी शेयर, 6,000 के प्रेफरेंस शेयर और बाकी का पैसा कैश में। तो बाकी का पैसा कितना होगा? 6,000 होगा। ओके, अब आप लोग वो PDF में जाके चेक करो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैंने आपको पैम्पलेट में लिखवा दिया PC की अमाउंट। ओके, PC की अमाउंट 30,000 है ना, वो मैंने आपको बोला है कि उन्होंने वर्किंग करके खुद रेडी अमाउंट दे दिया है। मोड ऑफ पेमेंट भी दे दिया उन्होंने। जिसमें कैश नहीं था वो मैंने आपको बता दिया, 6,000 का कैश होगा। अब आपको एंट्री पास करना है। सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है कि हमने बिजनेस परचेस किया। तो आप लोग चेक करो, 8 नंबर के पेज पे सॉल्यूशंस है PDF में कि बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो 30,000 है PC के अमाउंट से, वर्किंग PC की अमाउंट से आपको ये एंट्री पास करना है। अब सेकंड एंट्री क्या होती है
आपने जो असेट मेरी टेक ओवर की है वो लिखना है, जो लायबिलिटी टेक ओवर की है वो लिखना है, और बिजनेस परचेस क्रेडिट लिखना है। फिर जो डिफरेंस आएगा या तो गुडविल या तो कैपिटल रिजर्व। चलो देखते हैं हम। मैं बैलेंस शीट में जाके चेक करता हूँ। सबसे पहले ही गुडविल है। मैंने बोला कोई भी इंटेंजिबल असेट आपको लिखना नहीं है। फर्नीचर है सर, तो लिख दे भाई फर्नीचर 9,000। सर प्लांट है, प्लांट की अमाउंट तो तू चेंज करेगा, क्योंकि कि तेरे को फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया था कि प्लांट तू 10,000 में टेक ओवर कर रहा है, तो 10,000 लिखना। स्टॉक एज इट इज़ 5,000, डेटर्स एज इट इज़ 5,000, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज़ 3,000। इन्वेस्टमेंट तू नहीं लिखेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो पुरानी कंपनी काम करने वाली थी, पार्टनरशिप फर्म अपने पास रखेगी वो, तो इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेगा। कैश लिखेगा तू 4,000। तो ये हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ये दोनों तू क्रेडिट लिखेगा। लोन तू नहीं लिख सकता, क्योंकि लोन फर्म पे करने वाली थी। हो गया। और बिजनेस परचेज अकाउंट क्रेडिट 30,000। अब तू चेक कर कि डिफरेंस कहाँ पे आएगा। डेबिट साइड आएगा। कितना आएगा? 2,000 रुपये, और वो तू लिखेगा गुडविल में करके। ओके, तो गुडविल तू 2,000 लिखेगा। आप राइट हैंड साइड देखोगे ना, तो एक छोटा सा वर्किंग भी दिया है आपको। छोटा सा वर्किंग क्या दिया है आपको कि देखो, असेट का टोटल करोगे ना तो 36,000 आएगा, लायबिलिटी का टोटल करोगे तो 8,000 आएगा। तो असेट में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो नेट असेट मिलेगा 28,000। उसमें से आप परचेज प्राइस 30,000 माइनस कर दो, गुडविल मिलेगा -2,000 में। ये गुडविल आपको माइनस में मिला, आपको 2,000 रुपये। जो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा तो आपको डेबिट लिखना है गुडविल। मान लो कि प्लस में आंसर आया तो कैपिटल रिजर्व। ओके, एक दूसरा टेक्निक है जो वर्किंग किया हमने। बाकी आप डेबिट क्रेडिट लिखने के बाद भी आप डिफरेंस निकाल सकते हो। फिर थर्ड एंट्री आपके पास, वेंडर को पैसा देना है। तो फर्स्ट एंट्री में जो वेंडर क्रेडिट है उसको डेबिट लिख दो। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, आप क्या देते हो उनको? आप उनको इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, कैश, ये सब कुछ देते हो, तो उसको क्रेडिट लिख दो। ओके, तो ये आपकी 3 एंट्री हो गई। आपको 2 अकाउंट बनाने हैं। 2 अकाउंट कौन कौन से? एक वेंडर अकाउंट और एक बिजनेस परचेज अकाउंट। सबसे पहले वेंडर अकाउंट। आप लोग चेक करो, फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट है, तो चेक करो वेंडर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बिजनेस परचेज अकाउंट 30,000 लिखा है, और थर्ड एंट्री में डेबिट है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट साइड जाके चेक करो। सामने वाले के नाम, सर 3 जन है, तीनों के नाम, तीनों की अमाउंट लिखी है। वेंडर अकाउंट आपका टैली हो जाएगा 30,000 से। अब है आपके पास बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज का पोस्टिंग करना है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट पे डेबिट साइड जाके चेक करो। टू वेंडर अकाउंट 30,000 लिखा है, और क्रेडिट साइड सेकंड एंट्री में क्रेडिट है ना। सर इतने सारे नाम है तो क्या करूँ? मैंने अभी आपको बोला इतने सारे नाम है तो आपको लिखना है नेट असेट, क्योंकि ये जो 30,000 आते हैं वो डेबिट क्रेडिट होके आते हैं। ओके, तो आपको वर्ड यूटिलाइज करना है नेट असेट। तो आप क्रेडिट साइड बाय नेट असेट 30,000 लिख दो, उसका टोटल टैली हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका वेंडर अकाउंट और बिजनेस परचेज अकाउंट। और परचेजिंग कंपनी का एक और एग्जांपल मैंने आपको करवाया।